अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब लोगों के लिए। इसमें पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, इंस्ट्रक्टर की और लेक्चरर की। काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी बच्चे इंस्ट्रक्टर में इंटरेस्टेड हैं, लेक्चरर में इंटरेस्टेड हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो वो परेशान है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा किसका टेस्ट होगा, आप दोबारा अप्लाई करें ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं। ये जो इनका प्रेस रिलीज़ जो इनकी आई है ना, इसको हम देखते हैं। ये जो 4 नंबर है ना, इसको तो आप छोड़ लें। 4 नंबर वाला जो है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, ये तो सिंपली म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की और उसके साथ साथ असिस्टेंट आपके अकाउंट्स की जो जॉब्स आई हैं इसके लिए है, इसको आप छोड़ दें। आते हैं हम यहाँ पे जो 9 नंबर है ना, इसको हम खोलते हैं। अब 9 नंबर वाली ये है, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर 9 देख लें आप, इसके लिए आपने अप्लाई किया था। और ये जॉब्स जो हैं स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में। स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर इंटर तक पढ़ाता है। वैसे स्कूल मतलब हाई स्कूल लेवल का होता है, ये कॉलेज में जॉब्स नहीं है। तो वहाँ पे जाके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाता है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधी वाला भी है, और उसके बाद यहाँ पे उर्दू है, उर्दू के साथ पाकिस्तान स्टडी है, ये आप देख लें। इस्लामियात है। तो ये जो बच्चे हैं इनको हमने कोर्सेज़ दिया हुआ है। सिंधी का अब हम स्टार्ट करेंगे, बाकी पाकिस्तान स्टडी बारे में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाकी अब आते हैं दूसरे पे, यहाँ पे आते हैं। ये देखें आप, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये जो नई आई है। अब ये कॉलेज एजुकेशन में, ये लेक्चरर BPS 17 कॉलेज एजुकेशन, इसकी रिक्वायरमेंट है। 2nd डिवीज़न की आपकी मास्टर्स होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मतलब 50% नहीं, 2nd डिवीज़न आपकी होनी चाहिए मास्टर्स में। पर्टिकुलर रिलेवेंट मास्टर्स मतलब रिलेवेंट का है कि बाटनी वाला बाटनी में करेगा, इस्लामियात वाला इस्लामियात में, केमिस्ट्री वाला, कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर जिसकी MSc है वो कंप्यूटर में करेगा, जिसकी मास्टर्स केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री में अप्लाई करेगा। ये एक सिंपल फार्मूला है। आगे चलते हैं। इस तरह इकोनॉमिक्स वाला है या कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो ये आप देख लें। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे आप अभी अप्लाई करेंगे, मतलब इसके लिए अब आप अप्लाई करेंगे अलग से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है, उसकी टेस्ट अब आपकी होगी, मतलब 30, 35, 40 दिन के बाद टेस्ट होगी, जिसके मैं कोर्सेज़ के बारे में कह रहा हूँ। फिर नीचे आते हैं, नीचे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये है आपका स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन कैसे पता चलेगा? यहाँ ऊपर ये देखें, इसका मेन टाइटल देखें ना, स्कूल एजुकेशन। ये नीचे आ जाएंगे आप जब, तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ देखें रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्ट्रक्टर की, लेक्चरर की। मतलब इंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ये इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग वगैरह देता है। नॉर्मली स्कूल एजुकेशन में जो PhD JST वगैरह है कि ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ये देते हैं इनको इंस्ट्रक्टर, इसलिए अब कह रहे हैं। वैसे ये पढ़ाता भी है लेकिन ट्रेनिंग्स वगैरह भी ये कराते हैं, काफ़ी हमारे दोस्त हैं इनके। तो इसकी रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री आर्ट्स होनी चाहिए। अब आर्ट्स कौन सी है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ इस्लामियात आर्ट्स है, MA इस्लामियात आपका होता है, MA सिंधी होता है, MA उर्दू होता है और MA इंग्लिश होता है। ये आपका आर्ट्स हो गया। और उसके साथ आपका B.Ed होना चाहिए 2nd डिवीज़न, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, मास्टर्स डिग्री साइंस में होगी आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में। जो MSc मैथमेटिक्स होगी ना, वो मैथमेटिक्स में अप्लाई करेगा। इस तरह जो साइंस में केमिस्ट्री जिन्होंने मास्टर्स की है वो केमिस्ट्री में अप्लाई करेगा। इसमें 2nd पार्ट वाले में आपकी सिंपल मास्टर्स रिक्वायर्ड है, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो। इसमें एजुकेशन में भले आपकी डिग्री ना हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर अलग होता है, वो लेक्चरर के लिए अलग अप्लाई करेंगे और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टेस्ट आपकी होगी। और मैं बताता चलूँ कि इनका जो टेस्ट पैटर्न है ना, वो सिमिलर होता है। 80% आपका अपना सब्जेक्ट होगा, जो हम आपको तैयारी के लिए कह रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस है, नेचुरली हम सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे प्रोफेसर्स जो भी हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, IBA में या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो उसी हिसाब से कोर्स डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि कोर्स आपका बहुत बड़ा है, 2 साल 4 साल आप पढ़ के आते हैं, या BS करते हैं अगर 4 ईयर प्रोग्राम है, अदरवाइज़ आप मास्टर्स करते हैं डायरेक्ट 2 ईयर। कॉलेज वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपने MA इंग्लिश किया है या है आपने कॉलेज से किया है या MA सिंधी किया है तो आप एलिजिबल हैं। BSc आपकी होनी चाहिए विद M.Ed, MA एजुकेशन होनी चाहिए, तो MA एजुकेशन वाला नेचुरली एजुकेशन में अप्लाई करेगा। तो ये बेसिकली मेन मेथड है, क्राइटेरिया बच्चे पूछ रहे थे। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे पूछते हैं, क्योंकि हम टारगेटेड चीज़ें बनाते हैं, तैयार करते हैं और फिर आपको वो लेक्चर्स देते हैं। जैसे आपकी तैयारी बेहतरीन हो, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है हमारी, ये डाउनलोड करें, इसमें सारे लेक्चर्स पढ़े हुए आपको एक्सेस मिलेगी। और जिनका भी रहता है, क्योंकि अभी उर्दू का थोड़ा बहुत रहता है, उर्दू के साथ साथ हमारा
दूसरा जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इनके हम अभी चला रहे हैं। इनमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे आपको, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान स्टडी सिंधी वाले भी रजिस्ट्रेशन करा लें, और कंप्यूटर साइंस का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकी तैयारी, जो आप अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का कोर्स वगैरह ले रहे हैं तो आपको इसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वजह से आपको देखें, एक तीर से तीन शिकार आप करेंगे, मतलब इंस्ट्रक्टर की भी तैयारी होगी, लेक्चरर की भी तैयारी होगी, और उसके साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी तैयारी होगी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्कूल में पढ़ाता है, फर्स्ट ईयर इंटर, लेक्चरर कॉलेज में पढ़ाता है, और इंस्ट्रक्टर जो है ट्रेनिंग वगैरह भी कराता है, लेकिन इनकी भी स्कूल्स में भी वहाँ पे ये इनकी पोस्टिंग होती है। तो जो बच्चे सीरियस हैं सब्जेक्ट में, जिसमें इस नंबर पर रब्ता करके कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं। म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर में जो इंटरेस्टेड हैं वो भी पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी SST के जो बच्चे हैं, SST के काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि उनका कोर्स भी पूरा अवेलेबल है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।